चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस हम लोग पढ़ लिए थे, बट न्यूक्लियस के अंदर जो जो भाग होता है उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, उसके अंदर हम लोग का गुणसूत्र छिपा हुआ है। गुणसूत्र कहने का मतलब आप बोल सकते हैं डीएनए या जीन, इंग्लिश का शब्द है डीएनए, जीन या आरएनए या न्यूक्लियोटाइड। अलग अलग व्यक्ति या क्रोमोसोम, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बोलते हैं, लेकिन आधारभूत बोला जाए, आधारभूत मतलब सबसे बेस क्या है, तो सबसे बेस है जीन। अगर एक जीन कोई चोरी कर लेता है तो आपका पूरा इंफॉर्मेशन चोरी हो जाता है। जैसे हम पहले ओवरऑल बता देते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ने के बाद क्या क्या हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़े भाई? माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या पढ़े? गोल्गी बॉडी और सेंट्रोसोम, वैक्यूलस। ऐसे बोलेगा तो हमको समझ में आएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टेड, इतना पढ़ लिए थे। और उसके अंदर द्रव्य भरा था, याद है? इस द्रव्य को बोलते हैं क्या? केंद्रीय, हाँ, साइटोसोम या केंद्रीय द्रव। इसके बाद इसमें भी द्रव्य था, नहीं जी, इसमें भी द्रव्य था ना, इसमें भी द्रव्य था। इतना पढ़ने के बाद ये, इसके बाद भी हम लोग पढ़े थे क्या? कोशिका भित्ति, फिर सिलिजला और फ्लैजिला, ये पढ़े थे ना, सिलिया और फ्लैजिला। तो सिलिया और फ्लैजिला हम लोग में पाया जाता है? नहीं, ये पाए जाते हैं कोशिकीय जीव में। किसमें? एक कोशिकीय, क्योंकि उसको चलने के लिए चाहिए ना। कोरोना वायरस को देखा था, सेल वाल जो ऐसे इस टाइप से बनाया था, इससे बनाया था ना, वो बेचारा पैर है उसका चलने, इसी के सहारे वो चलता है। तो सिलिया और फ्लैजिला किसमें पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक में। किसमें? सेल वाल से सेल मेम्ब्रेन, ये सारा चीज पढ़े थे। लेकिन अब जो स्टडी करने वाले हैं हम न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट को, यानी हम न्यूक्लियस को निकाल लिए, न्यूक्लियस निकाल लिए। सोचिए जरा कि एक तो कोशिका नहीं दिखता है, कोशिका नहीं दिखा, उसके बाद इसके अंदर भी हम लोग भाग पड़े, उसके बाद एक निकाले हैं क्या? न्यूक्लियस। अब इसके अंदर क्या होता है, जब इसको जूम करके देखा, न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। जब रॉबर्ट ब्राउन खोज किया था, उसके बाद ये कोई भी व्यक्ति एक चीज खोज करके बेचारा सो जाता है, सो जाने का मतलब अब उससे मतलब नहीं, हमने खोज कर दिया। दूसरा व्यक्ति इंटरेस्ट लेता है कि आखिर इसमें क्या क्या है। तो दूसरा व्यक्ति आया और जब इसको जूम किया, मतलब न्यूक्लियस को जूम किया, तो मिला इसमें तैरते हुए, मतलब इसमें आपको पता है द्रव है ना। अब इसमें एक्वारेजिया है, अब इसमें तैरते हुए मिला क्रोमोसोम। क्या मिला? क्रोमोसोम एक्स के आकार का। एक्चुअल में इसका फिगर बनाया जाए तो कुछ इस टाइप से फिगर बनता है, यहां पर जगह है, कुछ इस टाइप से फिगर बनेगा। ऐसे दिख रहा है जी? अरे कहने का मतलब कि हूबहू ऐसा ही नहीं मिलेगा, एक्स ऐसे होता है, एक्स के तरह। ठीक है, देखिए यहां पर दिखा रहा है, देखिए दिख रहा है, ठीक है। ये क्रोमोसोम है, क्या है? क्रोमोसोम। तो जब न्यूक्लियस को यानी केंद्र को जूम किया गया, तो जूम करने के बाद क्या मिला? क्रोमोसोम। क्या मिला? क्या मिला? क्रोमोसोम। सबसे पहले अगर न्यूक्लियस को जूम किया, क्या मिला? क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के साथ क्या किया गया? जब क्रोमोसोम को जूम किया गया, ध्यान से देखिए, पहले मिला न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद मिला क्या? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। और जब क्रोमोसोम को जूम किया गया तो जाल जैसा ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर मिला। बात समझ में आ रहा जी? ऐसे इस टाइप से नहीं, डीएनए नहीं, इस जाल जैसा मिला। जब इस जाल को भी देखा गया, जूम करके देखना कितना कॉम्प्लिकेट, तब मिला क्या? डीएनए। क्या मिल गया? डीएनए। और जब डीएनए को जूम किया गया तो मिला न्यूक्लियोटाइड। क्या मिला? अब समझ में आ रहा है कितना कॉम्प्लिकेटेड है। एक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जाल, जाल के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन। ये एक चक्र पूरा है, तो इसे बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। ये जो लाइनिंग दिख रहा है ना बाबा, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। बात समझ में आ रहा है?
और न्यूक्लियोटाइड को भी जूम किया गया, उसके बाद 4 गो न्यूक्लियोटाइड मिला। एक था क्या था, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, और एक था एडोनिन। हाँ, एडोनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, 4 मिला। ATGC से बोलते हैं, ATGC। तो ये क्या है, एडोनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोनिन। एडोनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोनिन। बोलो, एडोनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोनिन, ATGC। क्या मिला, ATGC। याद रहेगा ना। हम और आगे इस पर चर्चा नहीं करते हैं, बस दिखा रहे ओवरऑल कि आप देखिए न्यूक्लियस कितना कॉम्प्लिकेटेड है। न्यूक्लियस से क्या मिला, क्रोमोसोम। क्या मिला, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को जब आगे बढ़ाया तो क्या मिला, जाल। ये जो क्रोमोसोम है जाल से ही बना है। आप यहां पर देखिएगा, फिगर लेकर देखिए, दिख रहा है, ये जाल से ही क्रोमोसोम जो बना है, इस जाल से ही बना है, दिख रहा है ना। जब इसको किया गया तो दिख रहा है, इसके बाद क्या मिला है, DNA। और DNA के आधे भाग को हम लोग RNA बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RNA, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, DNA एक मिलेगा, DNA, उसके बाद क्या मिलेगा, RNA। अब RNA क्या है, इसमें डबल बाउंड है, कितना दिख रहा है ना, डबल। अगर आप ये DNA है, DNA को आप मितार देते हैं, ऐसे DNA है, इस तरह से DNA जा रहा है, ऐसे न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है ना। एक जीन में ऐसे 10 गो न्यूक्लियोटाइड, ये मितर गया ना एक भाग। अब दिख रहा है ये वाला, तो ये क्या है, RNA है। क्या है, RNA। फिलहाल हम लोग को RNA नहीं पढ़ना है, पढ़ना है DNA, क्रोमोसोम। क्या पढ़ना है, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का आकृति आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आकृति ही दिमाग में बैठा रहता है, हमेशा पेयर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पेयर में। क्रोमोसोम के अंदर DNA है, DNA के अंदर जीन है, जीन के अंदर ही हम लोग का जो इंफॉर्मेशन है कि हम लोग का होने वाला संतान कैसा है, या कैसा रूप रहेगा, कैसा उसका बिहेवियर रहेगा, सब किसमें इंफॉर्मेशन है, DNA में। किसमें है, DNA। अगर एक जीन चोरी हो जाए तो पूरा इंफॉर्मेशन चोरी हो जाएगा। बात समझ में आया। किसी का, अब देखो हम लोग के भारत में यानी इंडिया में, ये हम लोग पर यानी जीव पर, जीव यानी मनुष्य पर, जीव गाय पर है, भैंस पर है, कुत्ता पर है, ये बाकी सब पे अलाउ है, लेकिन मनुष्य पर अलाउ नहीं किया गया है कि DNA के साथ आप कोई भी छेड़खानी कीजिए। लेकिन हम लोग साग सब्जी पर कर सकते हैं, सब्जी हाइब्रिड जिसे बोलते हैं। हाइब्रिड सुने हो ना। तो पहले देखा था, कल ही बताए थे कि पहले देखा था करेला इतना छोटा छोटा था, लेकिन अब आ रहा है बड़ा बड़ा, उसका पतला, मोटा से क्या हो गया, पतला हो गया है। तो ये किसके कारण हुआ है, DNA के चेंज करने के कारण। जैसे सबसे पहले इसके बारे में कोई खोज किया था ना, बताया था कि इसको अलग किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, हाइब्रिड बनाया जा सकता है, ग्रेग जॉन मेंडल। कौन किया था, ये 10th क्लास में पढ़ना है, ग्रेग जॉन मेंडल। बहुत, इसका नाम ही है मेंडल, सब कोई पागल समझता था। आनुवंशिकता में होगा, आनुवंशिकता में होगा। ग्रेग जॉन मेंडल पूछता है आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेग जॉन मेंडल। ग्रेग जॉन मेंडल के बारे में बताते हैं कि वो क्या कर रहे थे। वो किए थे मटर के पौधा पर। किस पर किए थे, मटर के पौधा पर क्या कर रहे थे कि मटर के जो फूल है उसमें पुंकेसर पाया जाता है। पुंकेसर नहीं समझ, अब बता रहे हैं। अड़हुल का फूल आप देखे हैं, अड़हुल के फूल को आप ऊपर की तरफ देखे होंगे, ऐसे, ये मान लीजिए ऐसे अड़हुल का ऐसे निकला हुआ होता है ना, आप देखिएगा तो पीला पीला, हाथ छुइएगा ना, पीला पीला चबे, वो पुंकेसर है। क्या है, पुंकेसर। यानी स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों है। ये क्या है, एक फीमेल होता है, क्या होता है, मेल। दोनों एक ही जगह होता है, फीमेल और मेल। तो इसका कुछ भाग निकालकर दूसरे पर ट्रांसफर कर दिया गया, इसका कुछ निकालकर दूसरे पर, तो अलग अलग कलर का फूल हुआ। हो रहा है ना, फूल अलग अलग देखा होगा। अड़हुल का ही 5-10 प्रकार का फूल होता है। गांव में ही 2-3 प्रकार का हम देखे हैं गांव में अपना। तो अलग अलग प्रकार का फूल होने लगा। तो सबसे पहले मटर पे इसका प्रयोग किया गया। कहां पर, मटर पर। तो मटर पहले काबली मटर आता था, काबली चना आता था ना, चना नहीं मटर, काबली मटर आज भी हम लोग क्या मंसूर में सीखते हैं जी। वो नहीं छोटा छोटा होता है काबली मटर का हम लोग ज्यादातर छोला वाला बनाते हैं काबली मटर से ही, बड़ा वाला मटर नहीं। एक हम लोग जनवरी या फरवरी के सीजन में खाते हैं, मटर इतना बड़ा बड़ा होता है, उसका साइज चेंज किया गया है
इधर आगे हम लोग खेती करते तो हम लोग को पता है कि हर साल कुछ ना कुछ नया करके देता है, हर साल, हर एक साल। आजकल एक और नया मटर है, मरचैया बोला जाता है, नहीं जी, वो इतना लंबा, उसमें 10 दाना होता है। पहले छोटा था, धीरे धीरे बढ़ रहा है। किसके कारण बढ़ रहा है? यही डीएनए आरएनए चेंज करने के कारण। ये डीएनए आरएनए चेंज हो रहा है, इसके कारण हो रहा है। लेकिन एक बात समझिए, डीएनए और आरएनए या जो भी जीन चेंज कर रहे हैं 100% चेंज नहीं होता है। चाइना भी कर रहा है, मतलब हमको लिखित हम तो जानते नहीं, लेकिन कहीं पर न्यूज में सुने थे कि चाइना अपने सैनिकों को एथी बनाने के लिए, मतलब तगड़ा या हेल्दी बनाने के लिए घोड़ा का काम है फुर्तीला। घोड़ा काम क्या है? फुर्तीला। उसका डीएनए के साथ कुछ उसके साथ मैच करवा रहा है और बन जाएगा तो पता है एक नया चीज बनेगा। जैसे बता रहे हैं, मान लीजिए हम एक उदाहरण सिंपल सा बता रहे हैं। एक बैगन ले लेते हैं, बैगन समझ में आ रहा है जी? ऐसे बैगन, बैगन मान लीजिए कि यही बैगन है, ऐसा ही नहीं होता है जी, जो भी है बैगन है। पहले एक गोल बैगन देख लिए इसके बाद एक लंबा सा बैगन आता है ना, ऐसे बैगन है। अरे मान लीजिए कि बैगन है, लंबा सा बैगन है। अब बता रहे, ध्यान से देखिए, अब इसमें हाइब्रिड के बारे में आप लोग सब चीज देखे हैं, बस उसके बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है? ये गोला बैगन है, ये क्या है? लंबा वाला। अब इसके साथ क्या किया जा रहा है? इसका डीएनए, ये थोड़ा सा आकार ऐसे चौड़ाई में बड़ा होता है, लंबाई में नहीं। इसका डीएनए और इसका डीएनए के साथ मैच करवाया जाता है। तो मैच करवाया गया तो एक बीच का रास्ता आया, ना तो गोल है ना तो लंबा है। आजकल बैगन नहीं मिल रहा है, न तो वो गोल है ना ही लंबा है। आप उसे क्या बोलते हैं, इसे कलौजी बना सकते हैं सब्जी में, लेकिन चोखा नहीं बना सकते हैं। इसका चोखा बनता है, यही ना जी लेकिन बीच का जो आजकल जो बैगन मिल रहा है, वो क्या हो रहा है? आप उसे दोनों कर सकते हैं। आपको मन है तो सब्जी बनाए, या मन है तो क्या बनाए, चोखा बनाए, आपके इच्छा अनुसार। अरे उसका कलर भी चेंज किया गया, एक बड़ी सुंदर सा कलर, अजब सा उसका कथी कलर का रहा है ना बैगन। पहले बैगनी अलग था, आज के डेट में जाओ तो वो बैगन मिल रहा है नहीं। कहाँ मिल रहा है आज के डेट में? वो बैगन नहीं मिला है। व्हाइट कलर का भी, हरा कलर का भी है, अलग अलग कलर का। हाँ, लाल मकाने का मतलब इस टाइप से लाल नहीं मिलेगा पूरा। मतलब देखो, बैगनी कलर यहाँ पर देखो, बैगनी कलर कुछ इस टाइप से मिलता है। यहाँ पर देखो, ये कलर है, ये क्या है? बैगनी कलर है। पहले थोड़ा सा इससे भी थोड़ा सा मधेश में आपको पिंक, पिंक समझ रहे हैं ना? पिंक कलर के पहले बैगन आता था, एक पिंक कलर का। आज के डेट में पूरे जितना भी हम लोग आसपास है मार्केट, उसमें खोजेंगे तो वो बैगन नहीं मिलेगा, साफ लुप्त हो गया। लुप्त हो गया मतलब उसका स्ट्रक्चर चेंज किया गया। आज के डेट में और बैगन आ रहा है हल्का कत्थी से, इस टाइप से, एकदम ओरिजिनल इसी टाइप से आ रहा है, इसी कलर में, यही कलर है, इसी आ रहा है ना है? अब जो भी है कलर, हमको ना तो पूछना, कलर में हम घबरा जाते कौन कौन। ये नहीं कि हमको ये थी कलर विजन हुआ, ऐसा नहीं। हमको नाम कौन याद रखे कलर में, बात हमको व्हाइट पीला, मेन ओरिजिनल हमको कलर पता है ना। अब कथी है कि क्या है, तुम लोग ज्यादा जानते हो कथी है कि क्या है, ठीक है ना? हम लोग को इससे मतलब नहीं, हम सिर्फ ये समझा रहे हैं होता क्या है। मान लीजिए कि इसके पास डीएनए ऐसे है, ऐसे होता नहीं। मान लीजिए ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन है इसके पास, इसके पास भी इंफॉर्मेशन है, ऐसे है, ठीक है? ये इसका गोलाई का है, ये इंफॉर्मेशन किसका है? गोलाई का है। ये जो है इंफॉर्मेशन गोलाई का है, इसका इंफॉर्मेशन हटा दिया गया और इसका इंफॉर्मेशन डाल दिया गया, इसका डाल दिया गया, डाल दिए। देखो ध्यान से, इसका इंफॉर्मेशन इसमें डाल दिए, तो क्या ये गोला होगा? नहीं, ये बीच का रास्ता ढूंढेगा, न तो गोला न तो लंबा। तो बीच का रास्ता आज के डेट में इतना लंबा लंबा, हल्का छोटा छोटा और मोटी में भी आ रहा है बैगन। जाकर मार्केट में एक बार इसी बहाने जाकर देख ही सकता है तुम लोग, ठीक है? जब ये ज्यादातर हम लोग जनवरी फरवरी में जो ज्यादा बैगन खरीदते हैं, वो इस टाइप से दोनों में मिलता है। लेकिन जैसे हम इस अभी के डेट में खरीदेंगे, तो अभी के डेट में वो बैगन लुप्त, गोला वाला तो बैगन लगभग वो भी धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। अब बीच का रास्ता ढूंढ लिया गया, न तो गोला न तो लंबा। उसका चोखा बनाना है तो चोखा बनाइए, कलौजी बनाना है तो कलौजी बनाइए, कुछ इस टाइप से। बात समझ में आ रहा है? आप मार्केट में जाइएगा तो खुदे पता चलेगा। ये हुआ कैसे? ये हुआ डीएनए और आरएनए के साथ एक दूसरे से चेंज करके,
एक दूसरे से चेंज करके। अब याद रखिए कोई भी चीज चेंज करते तो 100% चेंज नहीं होता है, कुछ तो उसका क्वालिटी है। आप तो सिर्फ लेंथ, अच्छा एक बात बताइए, आप किसका इंफॉर्मेशन चेंज किए हैं? लेंथ का। बाकी सबका चेंज किए हैं? नहीं चेंज किए हैं। तो बाकी सब तो चेंज नहीं हुआ तो रहेगा ना। तो सिर्फ कौन सा चेंज किया है? लेंथ वाला। तो सिर्फ लेंथ में इसका प्रभाव पड़ेगा, बाकी सब तो सेम है। ये बैगनी कलर होता है तो बैगनी कलर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो आगे ऐसे ही इंफॉर्मेशन को चेंज किया जाता है। और चेंज करने के दरमियान सबसे पहले कोई चेंज किया था तो वो थे ग्रेग जॉन मेंडल। इसीलिए बोला जाता है आनुवंशिकता के पिता। किसे कहा जाता है? ग्रेग जॉन मेंडल। अब आप देखिए ये क्या है? एक क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम। लेकिन आप थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, इसके बीच भाग को बोलते हैं सेंट्रोमेर में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखे भी हैं, यहाँ पर देखो सेंट्रोमर। बीच वाले भाग को जो चिपक गया है, ऐसा है ना, यह चिपक गया है यहाँ पर कट पॉइंट ना, इस कट पॉइंट को बोलते हैं क्या चीज? जहां चिपक गया है क्या बोलते हैं? सेंट्रोमर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमर। बीच वाले भाग को, बात समझ में आ रहा है? किनारे वाले भाग को बोलते हैं टेलोमर। क्या बोलते हैं? टेलोमर। इसके निचले भाग में, इसके निचले भाग में क्या है? टेलोमर। अब बीच में क्या है? सेंट्रोमर। बात समझ में आ रहा है? अब इसके बीच में धागे की संरचना पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? आर्म। क्या बोलते हैं? आर्म। जो बीच में धागा बन रहा है ना, उससे क्या बोलते हैं? आर्म। क्या बोलते हैं? आर्म मतलब बाजू होता है ना जी, आर्म। आर्म होता है, हाँ। अच्छा वो आर्म अलग है। इसके बीच के धागे को क्या बोलते हैं? आर्म बोलते हैं। और यहां से देखेगा कि इस सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? वाल्डेयर। कौन किया था? वाल्डेयर। कौन किया था? वाल्डेयर। अब आप लोग को एक चीज बता रहे थे, कोशिका केंद्र का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कौन किए थे? ब्राउन। अगर ब्राउन ही खोज दिए होते तो हम लोग को ये याद करना होता, एक अलग से नाम, पता नहीं वैज्ञानिक सब सो क्यों जाता है एक खोज करने के बाद। तो देखिए केंद्र खोज किया कौन? रॉबर्ट ब्राउन। और क्रोमोसोम खोज किए कौन? वाल्डेयर। कौन किए? अब यही नहीं, इसके बाद ये इनको जाने के बाद भी खोज हुआ है, आर्म खोज हुआ है। आर्म के बाद खोज हुआ डीएनए। डीएनए खोज करने के बाद वो छोड़ दिया, उसके बाद स्ट्रक्चर दिया कोई और। ऐसे खोज करता लिखवाएंगे, क्रम से ही याद करना पड़ेगा। इसके मध्य भाग को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमर। क्या बोलते हैं? नीचे वाले भाग को टेलोमर। क्या बोलते हैं? टेलोमर। और बीच वाले भाग जो धागा के आकार का होता है उसे क्या बोलते हैं? आर्म। क्या बोलते हैं? आर्म। अलग अलग जीव में अलग अलग क्रोमोसोम होता है। जैसे हम लोग मनुष्य का बात किया जाए तो हम लोग में 46 होता है। कितना? 46 हमेशा जोड़ा में पाया जाता है, इसलिए 23 जोड़ा बोला जाता है। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा याद रखिएगा, 23 जोड़ा। ये ऑब्जेक्टिव में 10th क्लास में एकदम फिक्स एक पूछता है कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। इसके बाद क्या है? देखो क्रोमोसोम के केंद्र के अंदर, क्रोमोसोम कहां पाया जाता है? केंद्र। जो बोले हैं वही चीज को लिख दिए कि आप मान लीजिए कि 2 महीने 3 महीने के बाद भी पढ़िएगा तो याद रहेगा। केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम कहां पाया जाता है? केंद्र के अंदर। और केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। क्या पाया जाता है? डीएनए। और डीएनए के अंदर जीन। कोई नया चीज थोड़ी लिखे हैं। और फिर जीन के अंदर क्या पाया जाता है? जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता। क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता। बात सर, तो जीन पर ही पूरा माता पिता का क्या होता है? उसी पर गुण होता है कि माता पिता के, मान लो कि कभी देखे हैं ऐसा, 100% नहीं होता, लेकिन कभी देखे हैं कि अगर कोई मान लो पिता अंधा है तो उसका लड़का भी क्या हो रहा है? अंधा। ऐसे दिखे है ना? होता है, लेकिन 100% नहीं होता है, ये मत बोलिएगा। वो अलग अलग सब चीज में देखने को मिलेगा, ठीक है ना? कभी कभी आप ऐसे सुने होंगे कि बबुआ के नाक गुलो चाचा पे, नहीं सुने हैं? तो ये नाक कहने का मतलब डीएनए तो हम लोग को दादा से आ रहा है ना, दादा से भी ऊपर था डीएनए। डीएनए ऐसे आ रहा है, हर एक एथी में संतान में 10% जाता है। कितना परसेंट? 10%। इसीलिए कभी कभी कोई कोई कुछ नहीं बोलता है कि ये फुआ पे गोल तही चाचा पे, तही नाना पे, तही मामा पे, अलग अलग। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मान लीजिए कोई बोल दिया चाचा पर, तो पापा का डीएनए और चाचा का डीएनए का 10% तो मैचिंग होगा ही होगा, बाकी सब मैच नहीं होगा, लेकिन 10% मैच होगा। तो आकार रूप सब बताएंगे, कौन रूपरेखा कौन तैयार करता है। इसमें आगे हम बताएंगे कि उससे बोलते हैं सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में दिखाएंगे
कौन रूपरेखा कौन बनाता है, कौन स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाता है, ठीक है ना, मतलब फीमेल और मेल कौन बनाता है। आपको 23 जोड़ा मिलेगा ना जी, कितना जोड़ा मिला, 23। 22 जोड़ा इसमें से आएगा, 22 जोड़ा वो आपके शरीर का निर्माण करता है। 2 जोड़ा याद रखिएगा, 2 जोड़ा जो होता है 22 अब प्लस में एक्स वाई, क्या मिल गया, एक्स वाई। पता है ना एक्स वाई क्या है, ये मेल का कोड है एक्स का, एक्स वाई, और फीमेल का कोड है एक्स एक्स। फीमेल का कोड क्या है, एक्स एक्स। तो ये क्रोमोसोम में ये एक्स एक्स होगा तो फीमेल, एक्स वाई होगा तो मेल, आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो 46 को में से 22 को का 22 जोड़ा काम करता है, 2 जोड़ा इसमें से कम, 2 जोड़ा नहीं, 46 कितना, 44, 22 दूनी 44, 44 को क्रोमोसोम शरीर का निर्माण करता है, और 2 को क्रोमोसोम क्या करता है, आपका लिंग का निर्माण करता है कि आपका फीमेल है या मेल है। बात समझ में आ रहा है। तो ये आगे बताएंगे कैसे कैसे ये रिप्रोडक्शन करके नए नए संतान का निर्माण करता है, ठीक है। अभी फिलहाल हम बताते हैं कि जीन पर टोटल कोडवर्ड किसके पास होता है, जीन के पास। टोटल इंफॉर्मेशन किसके पास है, जीन के पास। अब जीन के पास है, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितना है, 23 जोड़ा, कितना है। तो अलग अलग जीव पर अलग, यहां पर लिखे हैं कुछ जीवों के क्रोमोसोम की संख्या, कुछ जीव लिए हैं उसके क्रोमोसोम। सबसे कम होता है जीवाणु में, किसमें होता है, जीवाणु में। कितना होता है, एक क्रोमोसोम, इतना छोटा है ये है, उसके पास कुछ है ये नहीं है, कितना होगा, एक। मटर के पास कितना है, 14, प्याज के पास 16, मक्का के पास 20, चावल के पास 24, टमाटर के पास 24, आम के पास, गेहूं के पास, तंबाकू के पास, तंबाकू के पास हम लोग से भी ज्यादा होता है, हम लोग से 2 अधिक है। अच्छा, हम लोग में भी हम लोग के जैसा पहले हम लोग का पूर्वज था, क्या है, चिंपांजी है, दिए हैं, कहाँ दिए हैं, हाँ, मानव का 46, आलू का 48, बिल्ली का, उसके बाद मेढक का 26, नींबू का 18, इसमें बड़ा नींबू वाला होता है ना एक, गागल जिसे बोलते हैं, उसका कितना होता है, 36। इसके बाद चिंपांजी, चिंपांजी देखे है ना, और इसका नाम है ना जी कुछ, गोरिल्ला, गोरिल्ला सही बोला है, उसके उस नाम से ज्यादा जानते हैं। तो गोरिल्ला हम लोग के ही जैसा होता है ना हम लोग, लेकिन हम लोग के थोड़ा सा अलग होता है। तो कितना हो गया, 48, कितना हो गया। अगर किसी संतान में यही क्रोमोसोम गड़बड़ होता है ना, तब नया नया चीज निर्माण होता है। जैसे 6 अंगूर आदमी देखे हो, एक अंगूरी, अरे 6 गो नहीं होता है, तो कैसे, किसके कारण, इस क्रोमोसोम के कारण। इस क्रोमोसोम के कारण ही उसका क्या होता है, अलग अलग। कभी कभी सुने हैं, सुनिए, क्रोमोसोम में गड़बड़ी होने के कारण अलग अलग संतान का निर्माण होता है, अलग अलग टाइप का हो जाता है। जैसे आप लोग सुने हैं राक्षस जन्म ले लेगा, ऐसे सुने हैं वातावरण में, तो राक्षस थोड़ी जन्म ली, वो तो बेचारा उसका थोड़ी दोष है, वो क्रोमोसोम गड़बड़ी हो गया जिसके कारण 2 आंख की जगह 3 आंख जन्म हो गया। अरे सही बता रहे हैं, उसी को बोलते हैं राक्षस। लेकिन हाँ याद रखिएगा, वो अधिक दिन जीवित नहीं रहेगा, अधिक दिन मतलब 2 या 3 दिन के बाद मर जाएगा, खुद ही मर जाता है। आदमी बोल जाते हैं कि हम लोग मार दिए हैं, ऐसा नहीं, वो खुद मर जाते हैं। अगर डीएनए में इधर उधर हुआ तब आपका गलत हो जाएगा। कभी आपका ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन बहुत कम होता है, कभी किसी का कान गायब हो गया, कभी नाक कट गया, कभी जीभ कट गया, जीभ नहीं, यहाँ पर कटा हुआ होता है ना ओठ, नहीं देखे हैं। तो ये सब किसके कारण होता है, क्रोमोसोम के कारण। क्रोमोसोम केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ, तुम्हारा किसी का हाथ कट गया तो किसी का पैर कट गया, तो किसी का 3 गो हाथ हो गई, कितना बढ़िया रहे 3। लेकिन ये व्यक्ति अधिक दिन जीवित नहीं रहते हैं, अधिक दिन जीवित रहते हैं नहीं। अब आदमी ये सोच ले कि, सुनो एक गाना है ना कि काश ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, तो 2 दिल कभी पॉसिबल है। अब उसके लिए वो तो, अब समझ रहा है ना, उसके लिए है। लेकिन पियकड़ क्या बोलेगा, काश ऐसा होता कि 2 लीवर होता मेरे सीने में, नहीं एक फट भी जाता पीने में तो तकलीफ ना होता जीने में बात समझ में आ रहा है। तो अलग अलग पूरा, अगर एक अंग का बढ़ा गया तो डीएनए पूरा चेंज, पूरा के पूरा। तो तुम्हारे चलते भगवान डीएनए आरएनए चेंज करेंगे, तो ऐसा आदमी सोचते हैं नहीं जी। पियकर सोचेगा अलग, और जो प्रेम करने वाला हो उसका सोचेगा अलग, आगे बताएंगे।
आगे तुम लोग को कि ये सब क्या चीज है, क्यों ऐसा उत्पन्न होता है, ये सारा पढ़ना है, लेकिन 10th क्लास में पढ़ना है। 10th क्लास में हार्ट के बारे में पढ़ना है कि क्या 10th क्लास में हार्ट के बारे में पढ़ाएंगे, दिल के बारे में। दिल अगर आपको हाथ में दे दिया जाएगा ना तो छोड़ के भाग जाइएगा। नहीं, अब पता नहीं ये कौन सा बदमाश ऐसा बना दिया है, ऐसा दिल होता ही नहीं है, और उससे भी भयंकर ऐसे बना दिया है। अब बताओ ना, दिल कहीं पर छेद हो जाए तो आदमी जीवित नहीं रहता है। कांच है टूट गया, उसमें से हम देखे हैं। अच्छा इसमें ऐसे ऐसे तोड़ देता है, नहीं जी, टूट जाएगा तो जीवित रहेगा? पहले ये बताओ, वो जीवित रहेगा? हार्ट अटैक होने पर आदमी डेथ हो जाता है, पता नहीं कैसे टूट जाता, जीवित रहता है। अब उसको तो खोल कर हम लोग को देखना पड़ेगा ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सब कमाल दिमाग का है, आपको जो कहेगा वो उसके अनुसार आप सोचिएगा। नहीं जी, समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा वैसा नहीं होता है, आप लोग को दिखाएंगे फिगर दिल का, आप फेंक दीजिएगा, इतना भयंकर है उसका। आंख जितना आप आंख को आप सुने हैं, बड़ी प्यारा आंख है, बस आंख का मात्र 20 से 40%, हार्डली 40% दिखता है। अगर आंख को आपके हाथ में दे दिया जाएगा आप डर जाइएगा, इतना भयानक है इसका स्ट्रक्चर। आप तो सिर्फ आगे वाला भाग न देख रहे हैं, अंदर वाला भाग थोड़ी देख रहे हैं। आप कभी आंख को टच कीजिए, आपको थोड़ा सा भाग दिखेगा, गोलाकार आंख होता है, बस इतना भाग दिखता है, यही भाग। देखो 20% नहीं तो 40। चाइना वाला उनका 20% दिखता है, चाइना वाला उनका इतना छोटा छोटा दिखता है ना आंख, तो कितना परसेंट? 20%। उसी में बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, हार्डली कितना, आज जहां 50% दिख गोइल, डरे भाग जी बोलो। बात समझना ना? हाँ डरे, आदमी बोलने लगता है कि मेढक जैसा नाक बा। मेढक का होता है 50 से 60% तक दिखता है, मेढक देखा है ना, मेढक का आगे ही आंख निकल गया है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन पढ़ाएंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं केंद्र। केंद्र का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन खोज करने के बाद चले गए, उसके बाद उसमें जूम किया गया, क्या मिला? क्रोमोसोम। क्या मिला? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या मिला? डीएनए, जाल मिला। पहले जाल मिला, आर्म जिसे बोलते हैं, उस आर्म को जूम किया गया, क्या मिला? डीएनए। डीएनए से जीन, जीन, डीएनए से जीन, जीन को जूम किया गया, क्या मिला? न्यूक्लियोटाइड। क्या मिला? न्यूक्लियोटाइड होता है 4 प्रकार। कितना प्रकार? शॉर्ट में ATGC, एडोनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोनिन। याद रहेगा? बोलिए तो, एडोनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोनिन, ये 4 प्रकार। इसी में इंफॉर्मेशन है, इसी में हम लोग का एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना? क्योंकि जीन के पास ऐसे चक्र पूरा हो गया तो ये जीन है जी, और जीन के अंदर यही न्यूक्लियोटाइड होता है, जीन के अंदर ही पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर पाया जाता है 4 प्रकार का न्यूक्लियोटाइड, एडोनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोनिन। याद, इसमें घबराइएगा मत भैया, नाम याद नहीं हो रहा है, बस 1-2 बार लिखिएगा, पढ़िएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो आज तो लेटेस्ट चालू हुआ था, कल आप लोग का नोट्स चेक करेंगे ना, जो नोट्स नहीं है, हाँ नोट्स देंगे, नोट्स देंगे नहीं